त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। कुंभ मेला विश्व का सबसे विशाल मानवीय समागम है। भारत के हर कोने से लोग कुंभ मेले में शामिल होने आते हैं। दिनेश शारा रुचि सोया के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गत 5 दशकों से भी अधिक समय से शारा जी और उनका परिवार कुंभ में आता रहा है। भारत के सफलतम व्यवसायिकों में से एक शारा जी का धर्म और आध्यात्म से गहरा नाता रहा है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कुंभ मेले का उनके लिए क्या महत्व है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे माता पिता से जो हमको संस्कार मिले हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इस कुंभ के प्रति आस्था थी और मैंने कई वर्षों से मैं कुंभ में आ रहा हूँ। कुंभ का जो मेला है ऐसी हम लोग की मान्यता है कि भाई अमृत जब लक्ष्मी जी लेके दानों से जब भाग रही थी तो ये 4 जगह अमृत गिरा था, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन। ये तो एक कथा है, परंतु मूल में उसका जो अभिप्राय है कि जो ज्ञान है, अमृत यानी ज्ञान, यहाँ पे हमारी जो आस्था है विश्व से, भारत से, जगह जगह से विविध प्रकार के लोग, विविध धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। उनकी एक श्रद्धा है, आस्था है और सब शंकराचार्य, सब प्रकार के गुरुजन लोगों की कथाएं होती हैं, चर्चा होती है, तो ज्ञान का समुद्र यहाँ एकत्रित होता है। समुद्र मंथन का रस। सर, बिजनेस एस्पेक्ट पे कुछ इसका बेनिफिट मिलता है आपको एज अ बिजनेसमैन? इज देयर सम टेक अवे? बिज़नेस के लिए मैं कहूँगा कि भाई देखिए, यदि आपको बिज़नेस में सफलता पानी है तो आपको सब प्रकार को एनालाइज करना पड़ता है, पूरी ऑडियंस को समझना पड़ता है। आप अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा, आपको ऑडियंस को समझना पड़ेगा, टेरिटरीज को समझना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि सब के सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो हमारा यदि जीवन में कोई अच्छा गोल हो जो सबको प्रोत्साहन दे सकता हो, सबके लिए होगा, तो उसमें सफलता अनिवार्य है। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन, आप अकेले हैं कि फैमिली भी आएगी साथ में? मैं देखिए अपने साथ में मेरा जो लड़का सर्वेश, मेरा बड़ा सन है, वो और उनकी जो वाइफ है मानसी, अच्छा। वो दोनों मेरे साथ आए हैं और मैंने उनको प्रोत्साहन किया कि तुम भी चलो। ऐसे सर्वेश प्राय जितने भी कुंभ में जाता हूँ मेरे साथ जाता है, तो वो भी जो हमारे जो संस्कार है उसको बिलीव करता है। तो ये वेरी एक्सेप्शनल थिंग, क्योंकि आजकल तो लोग अवॉइड ही करते हैं कि हाँ, गंदगी हो जाएगी। ये मैं भी उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ तुम्हारी श्रद्धा हो उतना ही तुम पार्टिसिपेट करना। तुम देखो और देखो कि भाई उसमें तुमको क्या मिलता है। मैं बोल रहा हूँ इतना मत मानो, परंतु जाके देखो वहाँ कितने लोग लाखों की तादाद, करोड़ की तादाद में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या उनको मिलता है? और कोई टूरिज़्म का प्लेस तो नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इतना चलना पड़ता है, खाने पीने की व्यवस्था पूरी नहीं होती है, उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं। क्या चीज़ है कुछ तो जो बहुत बड़ा है। तो जब वो आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। कल ही देखिए, जब कल हमने जो त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करे, अद्भुत हमें वहाँ पे शांति का अनुभव हुआ, अद्भुत शक्ति का महसूस हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं, और जब कुंड में नहाए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे, डिवाइन, और बच्चों को भी इतना अच्छा लगा। इतनी हमने डुबकियाँ ली अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। यस, सो दे रियली एंजॉयड इट। सो इट मीन्स देयर इज समथिंग मोर। एंड मैं यंगर जनरेशन को भी कहूँगा कि भी देखो, तुम हम जो कह रहे हैं मत मानो, देख के चल के देखो, तुम्हारा मन करे तो देखो, तो फिर उनमें परिवर्तन आता है। एक बार एक्सपीरियंस तो कर लो, जरूर करो।
और मैं सबों को, यंगर जनरेशन को कहूँगा, सब लोग को कहूँगा कि भाई जो ये हमारी मान्यता है और ये जो हमारे, इनको एक बार देखो, उसमें गुजरो, तो उसके बाद कोई जजमेंट, फिर जजमेंट लो। खाली भीड़ बहुत होगी, पानी बहुत गंदगी होगी, बीमारी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे आने वाले हैं, उनके भी बच्चे होंगे, जनरेशन से जनरेशन चलेगा। वर्षों से ये कुंभ का मेला हो रहा है, हजारों सालों से हो रहा है, क्यों हो रहा है? और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राइट सर, एक और क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार आप कब कुंभ में आए? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। मैं कहूँगा कम से कम मैंने 12 साल में जो कुंभ होते हैं, तो मैंने करीब करीब मैं बच्चे से हुआ हूँ, मुझे बचपन से आ रहा हूँ। तो मुझे, मैं कहूँगा कि मैं जो 5-6 साल का हूँ जब से आ रहा हूँ। तो ये मैं धन्यवाद देता हूँ अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन करके लाए और मुझ में ये संस्कार पड़े और मुझे उसका अनुभव हो रहा है। मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। You're passing the legacy, एंड which is important. आई एम ऑल्सो प्राउड कि मैंने अपने बच्चों को भी इस चीज़ के अंदर प्रोत्साहन किया और उन्होंने मंजूर किया। जैसा कि दिनेश जी ने कहा, कुंभ का महत्व तो आस्था से भी बढ़कर है। कुंभ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। भारतीय होने के कारण ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखें।